हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को एक बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ व्यापक चर्चा हुई। यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विकासशील देशों के लिए आशय गंभीर है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 51वां दिन है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक रूसी वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया है। पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि नेपच्यून मिसाइलों ने जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में कहा गया कि जहाज को आग लगने से नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में चिथिरिया तिरुविजा उत्सव में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मदुरई में रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। प्रदेश के कामरूप में एक ट्रक से 500 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख याबा टैबलेट जब्त की गई। इनकी कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें से 2 मणिपुर के रहने वाले हैं और एक पश्चिम बंगाल में। सीजेआई एनवी रमन्ना तेलंगाना में राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और रिक्तियों को भरना होगा, क्योंकि न्याय तक पहुंच तभी संभव होगी जब हम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी। पीएम मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले 10 साल में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसकी व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। प्रदेश के पांगिन में आज 7 बजे 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी। वहीं भूकंप से कितना नुकसान हुआ इसका भी आंकलन नहीं हुआ है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस के आसपास भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा दिया गया और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। प्रदेश के कामरूप में एक ट्रक से 500 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख याबा टैबलेट जब्त की गई। इनकी कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 मणिपुर के रहने वाले हैं और एक पश्चिम बंगाल का। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए। वहीं 810 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। हालांकि 6 मरीजों की इस दौरान कोरोना से मृत्यु हुई है और एक्टिव मामलों की संख्या 11,191 पर है। तमिलनाडु में चिथिरई तिरुविजा उत्सव में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मदुरई में रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ व्यापक चर्चा हुई। यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विकासशील देशों के लिए आशय गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और म्यांमार के संबंध में नवीनतम घटनाओं के विषय में भी चर्चा हुई, जहां पर यूएनओ महासचिव ने महत्वपूर्ण समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में रुचि की सराहना की। भारत अब मिस्र को गेहूं निर्यात करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी है। गोयल ने कहा कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार अब अतिप्रवाहित हों और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध अब तेज होने लगा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोग श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। जनता ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 51वां दिन है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक रूसी वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया। पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि नेपच्यून मिसाइलों ने जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में ये कहा गया कि जहाज को आग लगने से ये नुकसान हुआ है। रूस के हमलों से डर पर भागे यूक्रेन के लोगों की मदद करने और बढ़ते शरणार्थी संकट को दूर करने के लिए कनाडा अपने 150 सैनिकों को पोलैंड भेजेगा। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सैनिकों में ज्यादातर पोलैंड में बने रिसेप्शन सेंटर्स में यूक्रेनी शरणार्थियों को तत्काल देखभाल पहुंचाने में सहायता करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है। मस्क ने कंपनी को $5.20 प्रति शेयर मूल्य पर कैश में खरीदने का ऑफर दिया। इस लिहाज से ट्विटर की वैल्यू $4,139 करोड़ होती है। ट्विटर खरीदने की पेशकश के बाद शेयरों के भाव 18.21% तक उछल गए। ट्विटर ने कहा कि उसका बोर्ड अब मस्क की पेशकश का मूल्यांकन करेगा। कंपनी ने मस्क के ऑफर पर चर्चा के लिए कर्मचारियों की टाउन हॉल में मीटिंग भी बुलाई। कोविड के मामलों में वृद्धि देखते हुए अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता को बढ़ा दिया है। पहले 18 मार्च तक ही मास्क की अनिवार्यता थी। अब 3 मई तक हवाई जहाज, ट्रेन और ट्रांजिट हब में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। नवा रायपुर के एक निजी होटल में आईएएस कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत हो गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी सम्मिलित हुए। सीएम भूपेश बघेल सूट पहने हुए अलग अंदाज में यहां नजर आए। कॉन्क्लेव में कई आईएएस के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जय जोहार और राज के गीत के साथ किया गया। साथ ही आईएएस रानू साहू ने कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ी में किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आज जन्मदिन है। इस मौके पर दतिया के राजघाट कॉलोनी स्थित उनके निवास पर कार्यकर्ता पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ग्वालियर में एक बार फिर इमरती देवी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बिना नाम लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम साहब एक तरफ आप दलितों के वोट लेने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अम्बेडकर की जयंती पर पोस्टर लगाने के लिए शहर में कोई भी होर्डिंग नहीं मिली। बता दें कि पूरे शहर में नरोत्तम मिश्रा के जन्मदिन के होर्डिंग लगे हैं, जिसकी वजह से जगह नहीं मिल पाई। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी के जनजातीय एसएचजी के कार्यक्रम को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और पिछड़ा के नाम पर बीजेपी युद्ध कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नाकामी से जनता त्रस्त हो गई है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने खरगोन हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ और न ही सांप्रदायिक घटना हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी मौसम शुरू होते ही बीजेपी मध्य प्रदेश में माहौल पैदा कर रही है। खरगोन हिंसा को लेकर प्रदेश में राजनीति जारी है। इस मामले में मंत्री ओपी सकलेचा ने कहा है कि प्रदेश में कड़ी मेहनत के बाद डाकू की दहशत खत्म हुई है। अब इस तरह के असामाजिक तत्व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंत्री ओपी सकलेचा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सकलेचा ने कहा कि उन्हें सुनते हुए 50 साल हो गए हैं। वो जब खुद प्रशासन में रहे उस समय कितने फेलियर हुए हैं। रायगढ़ जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के करीब 35% बच्चे अपने ही कक्षा की किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसका खुलासा मिड लाइन टेस्ट से हुआ है। टेस्ट में 1,42,216 बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,03,733 बच्चों ने हर विषय में 33% से भी अधिक अंक पाया। हालांकि करीब 38,000 बच्चे मौजूद क्लास में पढ़ने के लायक नहीं पाए गए। खरगोन में जिंदगी पटरी पर अब लौट रही है। आज भी लोगों को सामान खरीदने के लिए 2 घंटे की छूट मिली। लोग घर के आसपास से ही सामान ले सकेंगे। तो वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तब तक 44 प्रकरणों में 148 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। खरगोन में हिंसा से प्रभावित लोगों के प्रशासन ने जानकारी मांगी है। हिंसा में हुए चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई। वहीं पीड़ितों को तय फॉर्मेट में फॉर्म भरकर प्रशासन के जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। भोपाल में हनुमान जयंती पर शर्तों के साथ जुलूस की इजाजत दी गई है। इतवारा बुधवार से जुलूस निकलेगा और डीजे पर बजने वाले गानों की लिस्ट भी देनी होगी। जुलूस में त्रिशूल, गदा को छोड़कर किसी भी तरह के हथियार साथ नहीं रखने होंगे। आयोजक पुलिस के साथ जुलूस में आगे चलेंगे। वहीं इस दौरान 600 पुलिसकर्मी तैनात होंगे और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। दुर्ग में लोकसभा सांसद विजय बघेल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गटर में गिरे बछड़े की जान बचाई। दरअसल जयंती स्टेडियम के पास एक बछड़ा गटर में गिर गया था, जिसकी आवाज सुनते ही सांसद ने उसे सकुशल बाहर निकाला और वेटनरी डॉक्टर से इलाज करवाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 20 जुलाई 1998 को रामकुमार और उसके भाई सुरेश की हत्या के मामले में अहम आदेश सुनाया है। खंडपीठ ने आरोपी पप्पू यादव को राहत देते हुए उम्र कैद की सजा को निरस्त कर दिया।
मुरैना में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग निकले। वहीं इस घटना के बाद भी वन विभाग की टीम ने थाने में कोई सूचना नहीं दी, न ही कार्रवाई के समय कोई सूचना दी गई। मामला बमौर थाना इलाके का बताया जा रहा है। सुकमा में नक्सलियों ने इंजराम भेजी जाने वाले पुल पर ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट करने के दौरान मौके पर जवान पहुंचे थे। वहीं सीआरपीएफ 219वीं बटालियन और डीआरजी की कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। फिलहाल पुल को ठीक करने के लिए फोर्स बल रवाना हो चुकी है। सुकमा में कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकलने के दौरान किस्टाराम के पोटकपल्ली इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में किसी भी तरह के हताहत की खबर सामने नहीं आई है। वहीं जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। ग्वालियर के घाटी गांव में खेतों की रखवाली कर रहे चाचा भतीजे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल हमलावर अचानक उनके खेत में घुस आए, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। बालोद जिला के रंचुरई थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस ने महिला के पूर्व पति को हिरासत में लिया है। जबलपुर में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रॉली में लगभग 35 मजदूर सवार थे, जिनमें से 20 मजदूरों को चोट आई है। वहीं घटना कटंगी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सीहोर के मैटरनिटी वार्ड के पास कुएं के नजदीक एक शिशु बालिका का शत विक्षिप्त शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और स्टाफ इस मामले की जांच में जुटे हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में एक कार कुएं में समा गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कार समेत युवक का शव बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि देर रात वाहन में बैठकर तीन दोस्त शराब पीकर लौट रहे थे, तभी उमरी गांव के पास ये हादसा हुआ। दुर्ग में बिना इजाजत बिजली मीटर से अवैध कनेक्शन करने का खामियाजा युवक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। दरअसल राजीव नगर स्थित तालाब के किनारे बेजा कब्जाधारियों में एक रोहित साहू ने अपने घर पर सब्जी व्यवसाय करने वाले आरोपी बबलू सोनकर के घर से बिना अनुमति बिजली कनेक्शन ले लिया था। आरोपी को जब इस बारे में पता चला तो चाकू से रोहित साहू पर उसने हमला कर दिया। रीवा के शासकीय मारतंड क्रमांक 2 स्कूल में प्रिंसिपल का 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से अश्लील बातचीत करते हुए ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने मामले में जांच के लिए टीम गठित की है। दोषी पाए जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद से प्रिंसिपल फरार बताया जा रहा है। महासमुंद जिले के 52 गांव हाथी से प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों से 2 दंतैल हाथी पानी और भोजन की तलाश में बारनवापारा जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। बीते 2 सप्ताह से दोनों ही दंतैल हाथी गरियाबंद के जंगलों में चले गए हैं और महासमुंद जिले के करीब बीती रात विचरण करते पाए गए, जिसे लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। जबलपुर के रसल चौक इलाके में एक युवती ने सरेआम युवक की पिटाई की। दरअसल गाड़ी से टक्कर लगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवती ने युवक की पिटाई कर दी। वही घटना के बाद युवक शिकायत दर्ज करवाने थाने भी पहुंचा। वहीं अब युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले में सरकारी नौकरी में चल रही फर्जी डिग्री के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रामानुजगंज एसडीएम की जांच में ये साफ हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्तियों में लोगों ने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन की टीम अब फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली नगर पालिका निगम के सहायक यंत्री आर.के. जैन को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। सहायक यंत्री पर आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से की थी। वहीं शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच करवाई, जिसके बाद आरोपी सहायक यंत्री को उस पर कार्रवाई की गई। बालाघाट से वारासिवनी मार्ग पर बंजारी मंदिर के पास एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई। हालांकि गनीमत रही कि धुआं निकलने का एहसास होते ही गाड़ी चालक ने परिवार सहित तत्काल वाहन से निकलकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनगढ़ और डिकेन के बीच एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार जलने लगी। कार सवार ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र में 5 अलग अलग जगहों पर गेहूं की फसल में आग लगी। इस आग में करीब 60 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसानों ने आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने बताया कि आग की सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।
भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 24 से अधिक दुकानें आई हैं। वहीं इस भीषण आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुर्ग में हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को नगर सेना के द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दुर्ग के नगर सेना कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली गई। विशाल वाहन रैली में नगर सैनिक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के अलावा होमगार्ड के जवान भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की। सतना के वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गए हैं। ग्राम मेहुती निवासी सुखराम सिंह सिक्किम चाइना बॉर्डर में तैनात थे। शहीद सुखराम 23वीं राजपूत बटालियन में सेवारत थे। गुरुवार को उन्हें उनके गृह ग्राम मेहुती में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिलासपुर में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर गुरुवार को खूटाघाट और घूका जलाशय से नहरों में पानी छोड़ा गया। निस्तारी तालाबों को भरने के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा। वहीं भीषण गर्मी के बीच वाटर लेवल गिरने और तालाबों के सूखने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट अब गहराने लगा है। जिले के मस्तूरी, बेलतरा, कोटा सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार पानी की मांग उठ रही है। जांजगीर जिले के बलौदा इलाके के बहराडी गांव के गौठान परिसर में बिहान के महिला समूह को मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन और हर्बल फिनाइल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोरबा से मास्टर ट्रेनर आए थे, जिन्होंने महिलाओं को बारीकी से इसकी जानकारी दी। साथ ही मास्टर ट्रेनर ने महिलाओं को बाजार में सामग्री की बिक्री करने के बारे में भी बताया। सरगुजा जिले के सीतापुर के साईं मंदिर में गुरुवार को शिरडी के साईं बाबा की पालकी और भव्य शोभा यात्रा भगत सिंह चौक तक साईं प्रेमियों द्वारा निकाली गई। इस दौरान साईं बाबा ने जो संदेश भक्तों को दिया, इसे लोगों को भी बताया गया। सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। शताब्दी प्रकाश पर्व के अवसर पर 11 दिवसीय संदेश यात्रा निकाली गई, जो कि रायपुर से आरंभ होकर आज पिंडरा पहुंची। संदेश यात्रा का सिख समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया। द्रोणिका के छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई। वहीं आने वाले 2 दिनों तक तापमान में बदलाव के आसार नहीं है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मुंबई इंडियंस पर स्लो ओवर रेट के चलते 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। टीम की इस सीजन की ये दूसरी गलती है। मुंबई की तीसरी गलती पर जुर्माने के साथ कप्तान रोहित पर 1 मैच का बैन भी लग सकता है। पहली बार गलती करने पर कप्तान पर 12 लाख का जुर्माना लगता है। आईपीएल का 25वां मुकाबला कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा। हैदराबाद आज जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं कोलकाता जीत के साथ टॉप पॉइंट टेबल में टॉप पर आना चाहेगी। आईपीएल के 15वें सीजन में पॉइंट टेबल पर भी रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है। गुजरात टाइटंस 4 मैच जीतकर टॉप पर है, केकेआर दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे पर और पंजाब 5वें नंबर पर है। वहीं मुंबई अपने 5 मुकाबले हारकर पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है।